हेलो। अगर आपकी एड़ी में दर्द होता है तो ये आपके लिए। तो एड़ी में दर्द होने के अलग अलग कारण होते हैं। मैं सबसे कॉमन मोस्ट कॉमन कारण की बात करता हूँ सबसे पहले, और उसके बाद जो और रेयर कारण भी होते हैं, ताकि आप ये जान पाओ कि आपको कौन सा वाला होता है। तो सबसे कॉमन जो चीज़ होती है वो होती है प्लांटर फेशियाइटिस। हमारे पैर के नीचे के हिस्से में एड़ी से लेकर टोस तक एक मोटी थिक लेयर होती है प्लांटर फेशिया की। तो अगर उसमें किसी वजह से, किसी ओवर यूज यानी कि ज़्यादा किसी एक्टिविटी को करने की वजह से, या किसी डिजीज़ की वजह से वहाँ माइक्रो टीयर्स हो जाएं, छोटे छोटे टीयर्स हो जाएं, तो बॉडी की टेंडेंसी होती है खुद को हील करने की। तो उसकी वजह से जो पेन होता है वो प्लांटर फेशियाइटिस का पेन हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि अगर आपको कोई आर्थराइटिस की बीमारी है, पहले से ही नोन है, आपको थायराइड की बीमारी है, थायराइड की मात्रा कम रहती है, उनको भी हो सकती है। डायबिटिक, यूरिक एसिड, और बहुत सारी जो आर्थराइटिस की सिचुएशन है उन सबको ये सिचुएशन हो सकती है। तो ट्रीटमेंट में ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके डॉक्टर के लिए, हमारे लिए, कि हमें कौन सा कारण है जिसकी वजह से ये हो रहा है। क्या ये ओवर यूज़ की वजह से हो रहा है कि हम ओवर एक्टिविटी कर रहे हैं, या ये डिजीज़ की वजह से हो रहा है। तो आर्थराइटिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर होता है, इनफैक्ट कोई भी आर्थराइटिस हो, कि अगर आप रेस्ट के बाद जब उठते हैं मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जब आप उठेंगे, तो आप शुरू के कदम नहीं रख पाएंगे। इसे हम बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस। और अगर ये स्टिफनेस है तो समझ लीजिए कोई ना कोई जोड़ों की बीमारी तो आपको है, और कोई ना कोई चीज़ है जो इन्फ्लेमेशन बढ़ा रही है, क्योंकि जब रात भर हम सोते हैं तो वो सारे केमिकल्स आकर उस जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर जब हम थोड़ा वॉक करना शुरू करते हैं, चलना शुरू करते हैं, तो वो डिस्पर्स हो जाते हैं। तो वो सिम्पटम होना क्या ये 2 मिनट के लिए होता है सुबह जब आप उठते हो, कि पहले कुछ कदम रखते हो फिर ठीक हो जाता है, या थोड़ा सा और देर के लिए जब आप वेट करते हो और 10-15 मिनट, आधा घंटे में जाके ठीक होता है, तो जितनी देर से ठीक होगा इसका मतलब उतनी ही कोई स्ट्रॉन्ग डिजीज़ है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है। 2 पॉइंट है, ओवर यूज़ या डिजीज़। तो दोनों को पता लगाना है। अब हमें पता चल गया कि प्रॉब्लम जो है वो प्लांटर फेशिया के अंदर है। मॉर्निंग में उठने पे स्टिफनेस आ रही है, और जब हम थोड़ा-सा चलने लगते हैं तो बेटर हो जाता है। बट जब हम ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, दिन भर ऑफ़िस में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, और पेन और बढ़ जाता है, चला नहीं जाता है, तो ये बिल्कुल प्लांटर फेशियाइटिस है। उसके साथ-साथ उस हिस्से को जब हम दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो पेनफुल होती है। करना क्या चाहिए? पहली बात, इन्फ्लेमेशन इज द कॉज। तो इन्फ्लेमेशन के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी एनासिड की बड़ी सी ग्रुप है मेडिसिन की, वो हम देते हैं। दूसरी बात कि हमें कॉज पता होना चाहिए। थायराइड का पेशेंट है तो थायराइड बैलेंस होनी चाहिए। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ढेरों सारी जो आर्थराइटिस की बीमारी है, तो हमारी कोशिश उस बीमारी को ठीक करने की होनी चाहिए। अगर ये ओवर यूज की वजह से, तो उस एक्टिविटी को मॉडिफाई करना चाहिए। इसमें अपने फिजियोथेरेपिस्ट की भी हेल्प लेनी होती है। फिजियोथेरेपी का मतलब वहाँ जाके अल्ट्रासाउंड या टेंस लगाना ही नहीं है, वो इक्विवेलेंट होता है पेन किलर खाने जैसा। ऑल्दो पेन किलर जैसे साइड इफेक्ट नहीं है, बट वो चीज़ वही है, हमें डिजीज़ को ठीक करना है। तो स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज होती हैं, टो को स्ट्रेच करने की एक्सरसाइज होती हैं, टॉवल से खींचने की एक्सरसाइज होती हैं, टोस पे खड़े होने की एक्सरसाइज होती हैं, हील पे खड़े होने की एक्सरसाइजेज होती हैं। ढेरों सारी एक्सरसाइज हैं जो हम एक सेपरेट वीडियो में आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसके अलावा एक सॉफ्ट सिलिकॉन के हील कप्स आते हैं, उसको पहनने से सूदिंग इफेक्ट आता है, बेटर लगता है। और कई बार जब हम लगता है कि ये कंडीशन को हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो स्टेरॉइड के इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं। स्टेरॉइड्स आर एक्सीलेंट ड्रग विद यूनिक साइड इफेक्ट। दोनों चीज़ों को तोड़ने का काम करने के बाद स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं, जो बहुत हेल्पफुल होते हैं। उसके अलावा हमारे पास जब सारे के सारे हथियार खत्म होते हैं, तो लास्ट बचता है छोटे से एक इंसिजन के साथ उस फेशिया को कट कर दिया जाता है, रिलीज कर देते हैं कुछ पार्ट को, और उससे काफ़ी रिलीफ हो जाता है। वो लास्ट ऑप्शन है, शुरुआती ऑप्शन कभी नहीं होता है। दूसरी पॉसिबिलिटी, हमारी बॉडी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होता है वो होता है एक्किलिस टेंडन। तो एक्किलिस टेंडन जो है वो स्काफ मसल से आता है और नीचे जाके हील से लग जाता है। वहाँ पे लग के कई बार उसमें भी ओवर यूज, रनिंग की वजह से, दौड़ने भागने की वजह से टीयर्स आ जाते हैं, खिंचाव आ जाता है, पेन आ जाता है। उसमें भी ऐसा ही होता है कि जब आप रात को सो के उठते हो तो एड़ी के पीछे वाले हिस्से में पेन होता है।
तो वो जो चीज़ है वो अकिलेस टेंडोनाइटिस है, जो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है हील के पेन के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हील के नीचे है या हील के पीछे है। इसमें भी बहुत सारी बातें होती हैं कि अर्ली मॉर्निंग आप उठेंगे, स्टिफनेस लगेगी, शुरुआती कदम में पेन होगा और दर्द होगा, थोड़ा चलने के बाद ठीक लगेगा। ज़्यादा एक्टिविटी करोगे तो पेन बढ़ जाएगा। कई बार शू की वजह से भी होता है, जो शू का काउंटर होता है, जो पीछे की तरफ का हिस्सा होता है जो एड़ी से टकराता है, उसके घिसने की वजह से भी वहाँ पर अकिलेस टेंडोनाइटिस हो जाती है, पेन हो जाता है। तो जब हमें ये पता चल गया है कि ये अकिलेस टेंडोलाइटिस है तो उसका रीज़न ओवर यूज़ है, तो हमें पता चल गया कि बैक ऑफ हील पे वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, वॉकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहली बात है, अगर वो शू की वजह से, तो शू को चेंज करना चाहिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन एनासिड दे के उस पेन को ख़त्म करना चाहिए, वो पेशेंट की सेफ्टी प्रोफाइल देख के। एल्डरली पेशेंट में नॉर्मली हम इतने खुल के मेडिसिन नहीं देते हैं, सेफ मेडिसिन देते हैं। बट अगर यंगर पेशेंट के अंदर हो रहा है, सेफ्टी प्रोफाइल ठीक है, तो एनासिड्स मेडिसिन देने में कोई हार्म नहीं है फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। कुछ अलग एंजाइमेटिक प्रिपरेशंस भी आती हैं जो किसी भी तरीके के इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करती हैं। उसके अलावा यहाँ भी फिजियोथेरेपी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल है कि आप फिजियोथेरेपी की हेल्प लेंगे, जो कि स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज आपको सिखाएंगे, और उसके साथ साथ आपको मसाज थेरेपी भी दे सकते हैं, आइस की थेरेपी भी दे सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर वो ओवर यूज़ की वजह से हुआ है, चाहे वो प्लांटर फिशियाइटिस हो या अकिलेस टेंडोनाइटिस हो, दोनों के अंदर रेस्ट इज सॉल्यूशन। ओवर यूज से बीमारी हुई है तो रेस्ट से आराम मिलेगा, तो रेस्ट इज द सॉल्यूशन। थर्ड कॉमन चीज़ है एल्डरली पॉपुलेशन। आप 70 75 80 साल की एज के एल्डरली लोगों के अंदर देखेंगे कि हील के अंदर जो पैड होता है, हील की जो स्ट्रक्चर होती है, उसका फैट ही खत्म हो जाता है। आप दबा के देखेंगे तो सीधा बोन पे आपका हाथ जाएगा, तो फैट पेट की ट्रॉफी है। उसका भी एक और इंटरेस्टिंग कारण होता है कि यंगर एज में इन लोगों को प्लांटर फेशियाइटिस होती है, ये डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन लगाते हैं, और वो इंजेक्शन अगर गलत तरीके से लग जाए और फैट पैड में लग जाए तो वो फैट पैड की ट्रॉफी कर देता है। तो सही टेक्निक और जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। किसी से भी इंजेक्शन लगवाना ठीक नहीं है, सेफ नहीं है। तो फैट पैड की ट्रॉफी होने से जब आप चलेंगे तो आपको लगेगा कि बोन का प्रेशर डायरेक्ट फ्लोर के ऊपर पड़ रहा है, तो वो पेनफुल सिचुएशन होती है। इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि पेशेंट की सेफ्टी प्रोफाइल देखना, क्योंकि एल्डरली लोगों में हो रहा है तो यहाँ आप एनासाइड नहीं दे सकते हैं। एंजाइमेटिक प्रिपरेशंस जो मैंने बताया था कि इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए होती हैं, रूटोसाइड, ब्रोमोलिन और दूसरा पूरा ब्रॉड ग्रुप होता है, वो दी जा सकती हैं इसके अंदर। और दूसरी पेन किलर्स जो सेफ्टी प्रोफाइल के अंदर आती हैं वो भी दी जा सकती हैं इसके अंदर। उसके अलावा इसमें हील कप्स, शू इंसर्ट्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो उसके बाद एक और कारण आता है वो यंगर पॉपुलेशन के लिए, जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, लंबे लंबे मैराथन्स दौड़ रहे हैं, बहुत दिन भर हाइपर एक्टिव रहते हैं। तो उनके अंदर ओवर यूज़ करने की वजह से क्या हो जाता है कि वहाँ पे लगातार हील पे प्रेशर पड़ता रहेगा, प्रेशर पड़ता रहेगा, तो बोन वीक हो जाएगी। जैसे रस्सी घिसते घिसते वीक हो जाती है, ऐसे प्रेशर पड़ते पड़ते बोन वीक हो जाती है। तो जो लोग रनिंग में हैं, पुअर शूज़ पहनते हैं, स्पोर्ट्स शूज़ पे खर्चा नहीं करते हैं, रिपीटेटिव स्ट्रेस पड़ रही है, तो उसके अंदर क्या है कि हम उस दोनों हील को कंप्रेस करके देखते हैं। अगर दबाने में हील में पेन हो रहा है तो दैट इज इंडिकेटिव टुवर्ड्स स्ट्रेस फ्रैक्चर। नॉर्मली एक्सरे के अंदर ये चीज़ें नहीं आती हैं, ना प्लांटर फेशियाइटिस, ना अकिलेस टेंडोनाइटिस, ना स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर अगर आएगा या वो बाकी दोनों स्ट्रक्चर्स भी आएंगी अगर, तो वो एमआरआई के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि एमआरआई एक टेस्ट होता है जो सॉफ्ट टिश्यू को अच्छे से दिखा पाता है। हालांकि वो भी सिर्फ आपको आइडिया देंगे कि आपकी डिजीज़ जो है ये हो सकती है, कंफर्मेटरी नहीं है। वो आपके क्लिनिकल डायग्नोसिस से चेक करने से पता लगता है। तो करना क्या चाहिए स्ट्रेस फ्रैक्चर के अंदर? उस एक्टिविटी को नहीं करना है, रेस्ट करना है, जरूरत पड़े तो प्लास्टर लगाना है। एक्टिविटी वो रनिंग वनिंग नहीं करनी है, स्टैटिक जिम में एक्सरसाइज करो, स्विमिंग कर लो, बट वो सब नहीं करनी होती है। और अगर जरूरत पड़ती है तो शुरुआती पीरियड के लिए एनासिड्स और एंजाइमेटिक प्रिपरेशन दी जाती हैं। लास्ट और सबसे रेयर सिचुएशन होती है, जो कुछ खास तरीके के प्रोफेशनल होते हैं, जो बैले डांस करते हैं, हील पे खड़े रहने का काम होता है, जो बैडमिंटन खेलते हैं, तो उन सब लोगों के अंदर क्या होता है कि एक खास नर्व होती है जिसे हम बैक्स्टर नर्व बोलते हैं। तो हमारे पैर की एक नर्व की अलग अलग ब्रांचेज होती जाती हैं, तो उसमें एक खास नर्व होती है बैक्स्टर नर्व। अगर वो किसी वजह से दब जाती है, खासतौर से इन प्रोफेशनल्स के अंदर जिनकी मैंने बात की है, तो ये पेन, टिंगलिंग, नमनेस, टेंडरनेस, मतलब पेन भी होगा, पैरों में सुनपन जैसा भी लगेगा, और थकावट लगेगी, चींटियाँ चलने जैसी फीलिंग आएगी, तो समझ लीजिए कि बैक्स्टर नर्व की कंप्रेशन की वजह से हो रही है। ये पांचवा मेजर कारण है जो फीट में पेन से रिलेटेड होता है।
तो उसके अंदर एक और सिचुएशन होती है, नॉर्मल एबडक्टर हेलुसिस मसल्स की वजह से भी कंप्रेशन हो जाता है, वो उस नर्व को दबा लेती है। करना क्या है? तो करने का है कि हील की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सिखाई जानी चाहिए, एनास्टेट सेफ्टी प्रोफाइल देख के देनी चाहिए, स्पेशल टाइप के फुटवेयर, उस एक्टिविटी को नहीं करना, रेस्ट करना है, और फाइनली अगर कुछ भी नहीं होता है तो सर्जिकल डिकम्प्रेशन, उस पार्ट को कट करके उसको रिलीज करा देना है। तो आई थिंक मैंने सारे के सारे कारण जो मेजर होते हैं, अब आपको देखना है कि आपको उनमें से कौन सा है। आपको कहीं थायराइड तो नहीं है, आपको कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है, आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस तो नहीं है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं है। उन सब बीमारियों की वजह से भी ये कारण हो सकता है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि खाली अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो वो बीमारी लॉन्ग टर्म ठीक नहीं हो पाएगी। तो अच्छे से उस कारण का पता लगना भी ज़रूरी है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लाइफ केयर। थैंक यू सो मच।